बिहार की खौफनाक क्राइम फाइल, आतंक से अंत तक पूरा सच। ये है गैंगवार और हत्याओं की दास्तां। देखें गैंगस्टर आनंद पांडे की कहानी। डिश केबल भले ही आज बीते जमाने की चीज लगती हो, लेकिन 1990 का दशक ऐसा दौर था जब टीवी देखने के लिए हर घर इसी सिस्टम पर निर्भर था। उस समय ये कारोबार सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि अपराध की दुनिया का एक बड़ा मैदान बन चुका था। केबल नेटवर्क पर कब्जे के लिए गैंगवार, धमकी और हत्याएं आम बात होने लगी थी। पूर्व IPS अधिकारी राजेश पांड्या ने अपनी किताब वर्चस्व में इस काले दौर का विस्तार से जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में इस कारोबार से दुर्दांत अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला का नाम भी जुड़ा रहा, जिसने कई नेताओं के दम पर अपना खौफ कायम करके रखा। 1994 में सत्यव्रत राय और आनंद पांडे ने मिलकर डिश केबल का काम शुरू किया। दोनों ही अपराध की दुनिया के जाने पहचाने चेहरे थे। 1993 में उनकी मुलाकात श्री प्रकाश शुक्ला से हो चुकी थी और उन्हें लगा कि इस नजदीकी से उनका धंधा और मजबूत होगा। कारोबार तेजी से बढ़ा, लेकिन इसके साथ भी दुश्मनी भी बढ़ती चली गई। एक दिन चाय की दुकान पर आनंद पांडे ने दूसरे केबल कारोबारी राजा गुप्ता पर गोली चला दी। हालांकि गोली निशाने पर नहीं लगी, लेकिन आनंद को जेल जाना पड़ा। इसी दौरान केबल कारोबारियों के बीच हिंसा और तेज हो गई और 2 और हत्याएं हुई, जिनमें एक श्री प्रकाश शुक्ला का करीबी था। यहीं से आनंद और श्री प्रकाश के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। दोनों ने तय किया कि अगर केबल कारोबार का शहंशाह बनना है तो हथियारों का मजबूत जखीरा चाहिए। इसके लिए हत्याएं की जाने लगी और मारे गए लोगों के हथियार अपने कब्जे में लिए जाने लगे। लेकिन हालात तब बदले जब श्री प्रकाश शुक्ला ने आनंद के करीबी को मार डाला। इस घटना ने आनंद को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसके मन में डर के साथ साथ नफरत भी घर कर गई। उसने अपने पुराने साथी सत्यव्रत से ये साफ कह दिया कि अब श्री प्रकाश की दुकान बंद करनी होगी। इस बीच सत्यव्रत ने बिहार के एक विधायक की पेशकश के बारे में बताया, जिसमें पैसे और AK-47 के बदले हत्या की सुपारी थी। आनंद को पैसे और हथियार दोनों की सख्त जरूरत थी। पटना जाते वक्त आनंद ने बनारस में एक पुराना हिसाब चुकाने का फैसला किया। सेंगर नाम के व्यक्ति ने उसके दोस्त का पैसा ले लिया था और दोस्त की मौत के बाद भी रकम लौटाने से इनकार कर रहा था। और वो इस बीच सेंगर के घर पहुंच गया। घर के अंदर पिस्टल मेज पर रखी थी। बीवी बच्चे सहम गए, लेकिन 1 महीने की मोहलत की गुहार भी बेकार गई। आनंद ने 9mm पिस्टल से सेंगर को गोली मार दी और बाहर से दरवाजा बंद करके तीनों पटना रवाना हो गए। पटना पहुंचकर विधायक के गुर्गों ने उन्हें ठिकाने पर पहुंचाया। 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। अगले 3 दिन तक रैकी की गई। रेलवे फाटक के पास में मोड़ पर जैसे ही टाटा सुमो की रफ्तार धीमी हुई, आनंद ने .45 पिस्टल से टारगेट के सिर में 4 गोलियां उतार दी। इसके बाद हथियार लूट ले गए और पुलिस को गुमराह करने के लिए रास्ते में कुछ राइफलें फेंक भी दी। शाम को विधायक 6 लाख रुपए लेकर पहुंचे और खुद ICU में भर्ती हो गए। इसके बाद आनंद पांडे ने अपना अलग गैंग खड़ा कर लिया, लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा ना चला। 14 दिसंबर 1997 की रात पुलिस से बचने की कोशिश में आनंद को गोली लगी और उसका अंत हो गया। ये कहानी उस दौर की है जब केबल का तार सिर्फ टीवी नहीं, बल्कि अपराध और सत्ता के खतरनाक गठजोड़ को भी जोड़ रहा था। बिहार क्राइम फाइल में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई क्राइम फाइल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।